नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। आज 13 फरवरी 2026 दिन शुक्रवार, तिथि एकादशी है। और चलिए देखते हैं आज की 20 मुख्य खबरें। पर उससे पहले आपने अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो पहले इसे लाइक और कमेंट कर ले, और अगर इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर ले। चलिए बढ़ते हैं आज की पहली खबर की ओर। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी ने जेईई मेन 2026 सेशन 1 के परिणाम की घोषणा 12 फरवरी की बजाय 16 फरवरी 2026 को करने का आधिकारिक ऐलान किया है। परिणाम स्कोर कार्ड और फाइनल आंसर की के साथ आधिकारिक वेबसाइट gemain.nta.nic.in पर जारी किया जाएगा, जिससे उम्मीदवार अपना स्कोर, कट ऑफ और परसेंटाइल देख सकेंगे। एनटीए ने परिणाम तारीख में बदलाव का कारण स्पष्ट नहीं किया है, लेकिन अंतिम उत्तर कुंजी जारी होने के बाद परिणाम घोषित होगा। टॉप 2.5 लाख उम्मीदवार जेईई एडवांस 2026 के लिए पात्र होंगे। रिजल्ट देखने के लिए कैंडिडेट्स को एप्लीकेशन नंबर और जन्मतिथि की आवश्यकता होगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आईएमडी ने अगले दिनों के लिए उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा सहित उत्तर भारत के कई हिस्सों में बारिश और मौसम में बदलाव का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 13 फरवरी को वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर से पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों में कहीं कहीं बारिश और बर्फबारी की संभावना है, और 16 से 17 फरवरी को भी इन भागों में वर्षा/बर्फबारी हो सकती है, जिससे तापमान में गिरावट और ठंड का असर बढ़ सकता है। साथ ही पंजाब, हरियाणा और आसपास के इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश की चेतावनी दी गई है, जिससे मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा और घने कोहरे तथा तेज हवाओं का असर भी संभव है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने इस बार भारत बंद को लेकर पार्टी के रुख से अलग प्रतिक्रिया दी है। केंद्र सरकार के विरोध में ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर बुलाए गए भारत बंद को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस का समर्थन मिला, लेकिन थरूर ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि विरोध करने का अधिकार लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन आम नागरिक की आवाजाही और आजादी में बाधा डालना सही नहीं है, और ऐसे बंद एक दुखद विडंबना है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में आगामी पंचायत चुनावों से पहले योगी आदित्यनाथ सरकार ने समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन का निर्णय लिया है। सरकार ने हाईकोर्ट में बताया कि पंचायत चुनाव से पहले एक नया ओबीसी आयोग बनाया जाएगा, जिसकी रैपिड सर्वे रिपोर्ट और सिफारिशों के आधार पर ही ओबीसी आरक्षण तय किया जाएगा। इस मांग पर चल रही जनहित याचिका को सुनते हुए अदालत ने कहा कि आयोग के गठन की प्रक्रिया जारी रखी जाए। आयोग की रिपोर्ट आने के बाद ही सीटों के आरक्षण और चुनाव की तारीखें घोषित होंगे, जिससे चुनाव प्रक्रिया में देरी संभव है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेना ने मोहरे पर आधारित लेजर हथियार हेलियोस का सफल परीक्षण करते हुए समुद्र में ड्रोन को नष्ट किया है। यूएसएस प्रीबल नामक अर्ली बर्ग क्लास विध्वंसक युद्धपोत पर लगे इस हाई एनर्जी लेजर सिस्टम ने एक अभ्यास में कम से कम 4 ड्रोन को लक्ष्य बनाकर उन्हें नीचा कर दिया, जिससे यह तकनीक पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की तुलना में सस्ती और तेज प्रतिक्रिया दे सकती है। हेलियोस को लॉकहीड मार्टिन ने विकसित किया है, और यह उच्च ऊर्जा किरणों के माध्यम से लक्ष्य को बाधित या पूरी तरह से नष्ट कर सकता है, जिससे नौसेना के पास ड्रोन और छोटे हवाई खतरों से निपटने का नया विकल्प खुल रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गाजियाबाद सहित कई जिलों के किसानों ने आज अपने जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन कर भारत अमेरिका व्यापार समझौते को रद्द करने की मांग की है। किसान संगठनों का कहना है कि यह समझौता भारतीय कृषि को नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि इससे सस्ते अमेरिकी कृषि पदार्थों के आयात को बढ़ावा मिलेगा और घरेलू बाजार में किसान कीमतों पर दबाव पड़ेगा। किसानों ने समझौते के विरोध में नारे लगाए, प्रतीकात्मक दस्तावेज जलाए और जिला अधिकारियों को अपनी याचिका सौंपी, जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार से समझौता रद्द करने का आग्रह किया। विरोध प्रदर्शनों में कई हितग्राहक और ग्रामीण समुदाय भी शामिल रहे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रक्षा मंत्रालय की डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने भारतीय वायुसेना और नौसेना को मजबूत करने के लिए बड़ी रक्षा खरीद को मंजूरी दे दी है। प्रस्ताव के तहत 114 राफेल लड़ाकू विमान और 6 P-8I पोसाइडन समुद्री गश्ती विमान खरीदे जाएंगे। राफेल विमानों से वायुसेना की मारक क्षमता और एयर सुपीरियरिटी बढ़ेगी, जबकि P-8I विमान समुद्री निगरानी और पनडुब्बी रोधी अभियानों में अहम भूमिका निभाएंगे। यह डील देश की अब तक की सबसे बड़ी रक्षा खरीद में से एक मानी जा रही है। सरकार का कहना है कि इससे मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा और राष्ट्रीय सुरक्षा ढांचा और मजबूत होगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत ने भारत अमेरिका व्यापार समझौते के बाद अपनी तेल खरीद नीति में बड़ा बदलाव लाने का संकेत दिया है। सरकार ने राज्य स्वामित्व वाली रिफाइनरियों को कहा है कि वे अमेरिका और वेनेजुएला से कच्चा तेल खरीदने पर विचार करें और उसे प्राथमिकता दें, ताकि ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाई जा सके और रणनीतिक साझेदारी को मजबूती मिले। इसके तहत अमेरिकी कच्चे तेल की खरीद लगभग दोगुना होने की संभावना है, और कुछ कंपनियों ने यह भी संकेत दिया है कि वे वेनेजुएला का तेल भी खरीद सकती हैं।
यह कदम रूसी तेल आयात को कम करने के प्रयासों के संकेत के रूप में देखा जा रहा है और भारत की ऊर्जा सुरक्षा को संतुलित करने की कोशिश है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत और चीन के बीच व्यापार आज भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारतीय उद्योगों को चीन से कच्चा माल और इलेक्ट्रॉनिक्स सामान आयात करने की आवश्यकता है, खासकर फार्मा और स्मार्टफोन निर्माण में, जिससे भारत अपने निर्यात को मजबूत रख सकता है। चीन से आयात किए गए घटकों पर निर्भरता के कारण भारत की फार्मा आपूर्ति श्रृंखला सुचारू रहती है और यहां निर्मित स्मार्टफोन दुनिया के कई बाजारों में निर्यात भी हो रहे हैं। इसके बावजूद भारत आपूर्ति विविधता और आत्मनिर्भरता बढ़ाने की कोशिश कर रहा है ताकि वैश्विक प्रतिस्पर्धा में बेहतर स्थिति हासिल हो सके। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देश की प्रमुख धार्मिक संस्था जमीयत उलेमा ए हिंद ने वंदे मातरम के कुछ श्लोकों को लेकर तेज विरोध प्रदर्शन किया है। संगठन का कहना है कि जब तक संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता सुनिश्चित नहीं होती और सभी समुदायों की भावनाओं का सम्मान नहीं किया जाता, तब तक ऐसे गीतों को अनिवार्य रूप से अपनाना विवादित रहेगा। प्रदर्शनकारियों ने संबंधित सरकारी अधिकारियों को अपनी मांगों की याचिका भी सौंपी और कहा कि वंदे मातरम के कुछ अंश उन समुदायों के लिए भावनात्मक रूप से चुनौतीपूर्ण हैं। इस विरोध ने राष्ट्रीय एकता और धार्मिक आजादी पर बहस को भी तेज कर दिया है और आगे संवाद की आवश्यकता पर जोर दिया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। असम में विधानसभा चुनाव से पहले फाइनल मतदाता सूची स्पेशल रिवीजन के बाद जारी हुई है, जिसमें राज्य के 35 जिलों में से 10 जिलों में मतदाताओं की संख्या बढ़ी है, जबकि अधिकांश अन्य जिलों में कमी आई है। खासतौर पर 8 मुस्लिम बहुल जिलों जैसे बारपेटा, धुबरी, गोलपाड़ा, मोरीगांव, नगांव, साउथ सालमारा, बोंगाईगांव और हैलाकांडी में वोटरों की संख्या में वृद्धि दर्ज की गई है, जिसमें बारपेटा में सबसे अधिक इजाफा हुआ है। इस दौरान 2.43 लाख नाम हटाए गए हैं और कुल मतदाता लगभग 2.49 करोड़ हैं। जनजातीय और पहाड़ी इलाकों सहित कई हिस्सों में वोटर संख्या में गिरावट देखी गई है, जिससे चुनावी रणनीतियों पर नई चर्चाएं शुरू हो गई हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कटरा स्थित श्री माता वैष्णो देवी भवन के अंदर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। प्रतिबंधित फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के बावजूद एक कंटेंट क्रिएटर शिखा ने छिपे कैमरे वाले स्मार्ट चश्मे के जरिए भवन के अंदर का वीडियो रिकॉर्ड किया और उसे वायरल कर दिया, जिससे सुरक्षा की व्यवस्थाओं में बड़ी चूक दिखाई दी। इस घटना पर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने FIR दर्ज कराकर जांच शुरू कर दी है और सुरक्षा नियमों के उल्लंघन की जांच की जा रही है। प्रशासन ने कहा है कि नियमों का पालन जरूरी है ताकि धार्मिक स्थल की पवित्रता और सुरक्षा बनी रहे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इस साल फरवरी मार्च 2026 में 2 महत्वपूर्ण ग्रहणों का संयोग है, एक सौर ग्रहण और एक चंद्र ग्रहण, जो क्रमशः 17 फरवरी और 3 मार्च को दिखाई देंगे। ज्योतिषियों के अनुसार ग्रहणों का प्रभाव सामान्य जीवन, वाणी, स्वास्थ्य और भावनात्मक स्थिति पर 15 दिनों तक रह सकता है। विशेषकर शनि, मंगल और राहु केतु की स्थिति की वजह से कुछ राशियों को धैर्य, तनाव और व्यवहार में बदलाव का अनुभव हो सकता है। ज्योतिषाचार्यों का सुझाव है कि इन दिनों ध्यान, सकारात्मक सोच और संतुलित भोजन पर ध्यान देना चाहिए तथा किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय से पहले सोच विचार करना लाभदायक रहेगा। ग्रहण काल में धार्मिक कर्म, दान पुण्य और पारिवारिक मेलजोल को बढ़ावा देने की सलाह दी गई है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोलकाता से मालदा मार्ग पर वंदे भारत ट्रेन सहित कई पैसेंजर गाड़ियों पर पत्थरबाजी की घटनाएं सामने आई हैं, जिससे यात्रियों में भय फैल गया है और रेल सुरक्षा को चुनौती मिल रही है। खासकर स्लो स्पीड रूट पर यह गतिविधियां बढ़ी हैं और रेलवे सुरक्षा बल को अलर्ट कर दिया गया है। पत्थरबाजी के कारण कुछ ट्रेनों की खिड़कियों को नुकसान भी हुआ और यात्रियों ने अधिकारियों से कड़ी सुरक्षा की मांग की है। रेलवे प्रशासन ने मालदा, बर्दवान और आसपास के इलाकों में सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश जारी किए हैं और अपराधियों की पहचान व गिरफ्तारी के लिए जांच तेज कर दी है ताकि यात्रियों को सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित की जा सके। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश विधानसभा में बुलडोज अभियान को लेकर तीखी बहस छिड़ गई है, जहां समाजवादी पार्टी ने सरकार पर जाति और धर्म के आधार पर बुलडोज का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। विपक्ष ने कहा कि यह अभियान निश्चित समुदायों को निशाना बनाकर चलाया जा रहा है और इससे सामाजिक ताने बाने पर असर पड़ रहा है। एसपी के नेताओं ने कहा कि बुलडोज अब सिर्फ कानून का उपकरण नहीं रहा, बल्कि राजनीतिक और भेदभावपूर्ण हथियार बन गया है। विधानसभा हंगामे के बीच सरकार ने इन आरोपों को खारिज किया और कहा कि कार्रवाई कानून के तहत निष्पक्ष रूप से की जा रही है। बहस के दौरान सदन में तेज प्रतिक्रियाएं और जवाब देखने को मिले। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राज्यसभा में भारत अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर जोरदार बहस हुई है, जिसमें कांग्रेस सांसद अशोक सिंह ने चेतावनी दी कि अगर अमेरिकी अनाज भारतीय बाजार में आयात हुआ तो मध्य प्रदेश के लगभग 150 से ज्यादा सोयाबीन प्रोसेसिंग प्लांट बंद हो जाएंगे, जिससे स्थानीय किसानों और उद्योगों को गंभीर आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इससे मध्य प्रदेश के कृषि ढांचे पर विनाशकारी प्रभाव पड़ेगा और राज्य की अर्थव्यवस्था कमजोर हो सकती है।
सांसद ने सरकार से किसानों की सुरक्षा और उत्पादन प्रक्रिया को प्राथमिकता देने का आग्रह किया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ब्रिक्स देशों में आम मुद्रा लाने का विषय इस वर्ष के एजेंडे में शामिल नहीं है। यह बात रूसी शेरपा ने स्पष्ट की है। उन्होंने कहा कि भारतीय अध्यक्षता में ब्रिक्स समिट के दौरान आम मुद्रा पर कोई आधिकारिक चर्चा नहीं होगी, जिससे वैश्विक आर्थिक रणभूमि में इस मुद्दे को लेकर उठ रहे सवालों पर विराम लगा है। इन खबरों के बीच यह भी कहा जा रहा है कि भारत इस कदम से वैश्विक आर्थिक संतुलन को देखते हुए अमेरिका के साथ बेहतर संबंध को भी मद्देनजर रख रहा है। विश्लेषकों का मानना है कि आम मुद्रा जैसी पहल एक जटिल और संवेदनशील विषय है, जिसे सभी सदस्य देशों के गहरे आर्थिक सहयोग और वैचारिक सहमति की आवश्यकता होती है, इसलिए फिलहाल इसे एजेंडे में शामिल नहीं किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कानपुर के चर्चित लैम्बोर्गिनी केस में तंबाकू कारोबारी के बेटे शिवम मिश्रा को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने उन्हें 20,000 रुपए के मुचलके पर जमानत देते हुए रिहा करने का आदेश दिया। शिवम इससे पहले मामले में दर्ज आरोपों के चलते न्यायिक हिरासत में थे। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने दलीलें पेश की, जिसके बाद कोर्ट ने शर्तों के साथ जमानत मंजूर की। अदालत ने उन्हें जांच में सहयोग करने और तय शर्तों का पालन करने के निर्देश दिए हैं। मामले को लेकर शहर में पहले से ही चर्चा बनी हुई है और अब जमानत के बाद इस पर नई प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारतीय रिजर्व बैंक ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना में बड़े बदलाव के मसौदे निर्देश जारी किए हैं, जिससे किसानों को और अधिक लाभ मिल सके। प्रस्तावित संशोधनों के तहत फसल ऋण की अवधि को 6 साल तक बढ़ाने, फसल ऋण की गणना को एक समान मानक पर लाने और क्रॉप लागत के हिसाब से क्रेडिट लिमिट तय करने जैसे बदलाव शामिल हैं। नई व्यवस्था में टेक्नोलॉजी संबंधित खर्च, जैसे मिट्टी परीक्षण और आधुनिक कृषि उपकरण, को भी केसीसी ऋण का हिस्सा बनाया जा सकता है और इससे किसानों को आधुनिक खेती में निवेश के लिए सस्ते कर्ज तक आसान पहुंच मिल सकती है। आरबीआई ने इन मसौदा निर्देशों पर 3 मार्च 2026 तक प्रतिक्रिया मांगी है, ताकि सभी हितधारकों की राय के बाद नियमों को अंतिम रूप दिया जा सके। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। महाराष्ट्र के परभणी नगर निगम में उद्धव ठाकरे फैक्शन ने पहली बार अपने गठजोड़ के तहत मुस्लिम मेयर के रूप में सैयद इकबाल को नामित किया है, जिसे सदन में समर्थन मिला। इस निर्णय के बाद भाजपा ने शासन विकल्प और हिंदुत्व नीतियों को लेकर सत्ता पक्ष पर तीखे हमले किए हैं, यह दावा करते हुए कि यह हिंदुत्व मूल्यों से पीछे हटने जैसा कदम है। वहीं गठबंधन के समर्थकों का कहना है कि यह समावेशी राजनीति और समुदायों के बीच संतुलन बनाने का प्रयास है। सैयद इकबाल की मेयर नियुक्ति से क्षेत्र में राजनीतिक समीकरणों में बदलाव की संभावना जताई जा रही है। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर ले और वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखे और अगर आपका वीडियो के बारे में कोई सुझाव हो तो वो भी लिखे। धन्यवाद।